शहर के एक पुराने स्कूल में, जहां कभी हजारों बच्चे पढ़ते थे, अब सन्नाटा पसरा था। स्कूल बंद हो चुका था, लेकिन एक रात चौकीदार मंगलू को अजीब आवाजें सुनाई दी, मानो कोई क्लासरूम में पढ़ रहा हो। मंगलू ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर स्कूल के भीतर चला गया। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे बोर्ड पर चौक से कुछ लिखा दिखा, कक्षा फिर से शुरू हो चुकी है। मंगलू को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर उसने सुना किसी की धीमी हंसी। वह हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा और देखा एक बच्चा, जिसका चेहरा अजीब तरीके से धुंधला था, एक सीट पर बैठा था। आप कौन हैं? मंगलू ने कांपते हुए पूछा। मैं छात्र हूं, मेरी कक्षा अभी खत्म नहीं हुई, बच्चे ने जवाब दिया और आगे बढ़ा। मंगलू ने देखा कि उसकी टांगें जमीन पर नहीं थी। भागते हुए मंगलू प्रिंसिपल के पुराने ऑफिस में पहुंचा, जहां स्कूल के बंद होने की फाइलें रखी थी। उसने धूल में सनी एक पुरानी किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि सालों पहले एक छात्र आदित्य इस स्कूल में आखिरी घंटी बजने के बाद गायब हो गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली, लेकिन कई गवाहों ने सुना था कि अंतिम घंटी के बाद भी उसकी सीट पर हलचल होती थी। मंगलू को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वह धीरे धीरे मुड़ा। आदित्य अब उसके ठीक सामने था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अब मेरी कक्षा पूरी होगी, आदित्य ने कहा और मंगलू का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक घंटी बजी। मंगलू ने देखा कि पूरा क्लासरूम बच्चों से भर गया था। सभी के चेहरे धुंधले थे, उनकी आंखें खाली थी। वे सब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। मंगलू ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दौड़ते हुए स्कूल के मुख्य दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह ठिठक गया। बाहर वही स्कूल था, लेकिन अब यह उजड़े हुए खंडहर की तरह नहीं, बल्कि रोशनी से चमकता एक जीवंत स्कूल लग रहा था, जैसे समय पीछे चला गया। तुम अब इस कक्षा के छात्र हो, आदित्य की आवाज उसके कानों में गूंजी। अगली सुबह लोग स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए। वे हैरान थे। दरवाजे के पास मंगलू की टोपी और उसकी टॉर्च पड़ी थी, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। और स्कूल की पुरानी टूटी फूटी घंटी अब हर शाम 5 बजे फिर से बजने लगी।